राजा, आई नो तुम लोगों ने काफ़ी हैवी लिफ्टिंग करी है अभी तक। तुम्हारे 4 पेपर्स हो चुके हैं। जो लोग ग्रुप 2 में हैं वो लोग कॉस्टिंग का पेपर दे के आए हैं। आई नो तुम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है पिछले 1 डेढ़ महीने से। तुम लगे हुए हो इस पेपर्स को पास करने के लिए। एंड राजा, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा कॉस्टिंग का पेपर कैसा हुआ था, आई नो तुम लोग शायद उसको लेके कंसर्न हो गए कि शायद मैं फेल ना हो जाऊँ, पेपर अच्छा हुआ है ख़राब हुआ है वगैरह सारे टाइप के नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ रहे होंगे, राइट? लेकिन गाइस, ये चीज़ समझो कि आज से लेके आज जो तुम्हारा प्रेजेंट है, तुम इस पेपर के बीच में हो, तुम्हारे सिर्फ 2 पेपर्स बचे हैं, राइट? सिर्फ 5 पेपर्स बचे, सिर्फ 5 दिन की बात है, राइट? 5 दिन के बाद, 5-7 दिन बाद तुम्हारे पेपर्स खत्म हो जाएंगे, राइट? ये जर्नी अगर तुम क्रॉस कर गए, ये 5-7 दिन अगर तुम क्रॉस कर गए, तो उसके आगे जो तुम्हारे लिए रिवॉर्ड खड़ा है ना, वो है सीए फाइनलिस्ट का टैग। सीए फाइनलिस्ट का टैग, वन स्टेप क्लोजर टू द सीए, टू द सीए टैग, राइट? इसके बाद आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे। एक कंप्लीटली नई जर्नी होगी, एक कंप्लीटली नया वर्ल्ड होगा। आप फैंसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, राइट? आप आपकी लाइफ जो अभी की आपकी जो लाइफ है उससे कंप्लीटली डिफरेंट आपकी वो लाइफ होगी, ठीक है? लेकिन इस आपका जो आज प्रेजेंट है, आपके पेपर से लेके आपकी उस लाइफ तक, उस जर्नी तक, जब आप अपने रिजल्ट पे वो सक्सेसफुल टैग देखोगे एंड आप खुद को सीए फाइनलिस्ट बोल पाओगे, आप आर्टिकलशिप के लिए जा पाओगे, उसके बीच में सिर्फ 5-6 दिन की बात है। सिर्फ 5-6 दिन की बात। अगर ये 5-6 दिन तुम लोग शिद्दत से पढ़ लिए ना, अगर ये 5-6 दिन तुम लोग शिद्दत से पढ़ लिए, तो इस रिजल्ट देखने के बाद जितना तुम प्राउड फील करोगे ना खुद के ऊपर, वो उस चीज़ को मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, ठीक है? हमसे पूछो, हम लोग वो रिजल्ट देख के आए हैं। जो खुशी महसूस होती है ना उस दिन पे, दैट्स अनइमेजिनेबल, ठीक है? आपके साथ नहीं, आपके पेरेंट्स के ऊपर भी, ठीक है? आपके भाई बहन, आपके दोस्त वगैरह सब लोग कितने खुश होते हैं, दैट यू कांट इवन थिंक अबाउट इट, राइट? थिंक अबाउट दैट मोमेंट, हाउ प्राउड यू विल बी ऑफ योर सेल्फ, ठीक है? लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम लोगों ने ये 5 दिन काम चोरी कर ली, 5 दिन तुमने हल्की सी भी कंजूसी करी मेहनत के अंदर, मैं सच बताऊं राजा, रिजल्ट तो शायद फिर भी तुम्हारा अच्छा आ जाए, ठीक है? रिजल्ट तो शायद भले से कुछ भी आए, तुम्हारा पेपर कैसा भी हो, ठीक है? ऐसे ही शायद से एक बार के लिए तुम अच्छे स्कोर दे भी थे, ठीक है? लेकिन तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे, ठीक है? पेपर टफ आए, इजी आए, उसके बावजूद तुम्हें जो गिल्ट होगा ना तुम्हारे पेपर का, दैट विल बी अनइमेजिनेबल, ठीक है? तुम्हारा कॉस्टिंग खराब हुआ है, चलो ठीक है, मैं मान लिया तुम्हारा कॉस्टिंग खराब हुआ है, ठीक है, मान लिया। लेकिन कॉस्टिंग को खराब होने के पीछे तुम्हें भी पता है कि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आया था तुम्हारे लिए, ठीक है? तुम्हारे पास दिमाग में वो चीज़ है कि तुमने मेहनत तो करी थी यार, पेपर का लेवल वैसा था, ठीक है? एक बार के लिए तुम्हारी कॉन्शियंस तुम्हें वो गिल्ट लेना अलाउ करती है कि चल ठीक है, तू गिल्ट मत ले, ठीक है? लेकिन एफ एम एस एम प्लस ऑडिट अगर तुम्हारा बिगड़ा, अगर तुम्हारा हल्का सा बिगड़ा, तो फिर तुम किसी को एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे, क्योंकि टाइम तो भरपूर है तुम्हारे पास प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही गिल्ट होने वाला है, तुम्हें ही गिल्ट लेके बैठना है लाइफ लॉन्ग कि मैं ये 5 दिन एक्स्ट्रा मेहनत कर सकता था, मेरा रिजल्ट कुछ और होता, मेरी लाइफ कुछ और होती, बस मैंने ही कंजूसी छोड़ दी। वो गिल्ट जो होगा ना, वो तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितना बुरा होगा। तो एक तरफ आपके पास वो प्लेजर है, वो प्राउड है जो तुम खुद के फील कर पाओगे, और दूसरी तरफ तुम्हारे पास वो गिल्ट है। चॉइस इज योर्स, क्या चूज करना चाहते हो? ठीक है, समझदार हो, मुझे पता है क्या चूज करोगे, ठीक है? एक चीज समझो, ठीक है, एक चीज समझो, ठीक है? तुम लोगों ने अभी तक बहुत ज्यादा मेहनत करी है, थके हुए हो, हारे हुए हो, परेशान हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो सकता है, कोई दवाइयों के डोज पे चल रहा हो, ठीक है, मैंने माना। तुम्हें ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें पूरा 13-14 घंटे पढ़ाई करनी है पहले जैसे तुम कर रहे थे, थोड़ा आराम करो ना यार, कौन मना कर रहा है तुमको? लेकिन कम से कम 11-12 घंटे तो पढ़ लो, सिर्फ कम से कम 11-12 तो घंटे पढ़ लो, बस उतना ही चाह रहा हूँ मैं, उतना तो कर लो, ठीक है? खुद के फ्यूचर के इतना तो कर सकते हो। 5 दिन की बात है, उसके बाद साथ में पार्टी करेंगे, ठीक है? साथ में पार्टी करेंगे, जहां तुम बोलेगे वहां करेंगे, ठीक है? लेकिन 5 दिन तो पढ़ लो, बस उतने दिन की बात है, ठीक है? राजा देख, रिजल्ट क्या आता है, तुम पास होते हो फेल होते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं क्लास में इतनी बार अपने बच्चों की सेम चीज बोलता हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ, लाइफ में सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है, क्या तुम आईने में खड़े होके खुद को फेस कर पा रहे हो इस रिजल्ट के बाद में कि नहीं कर पा रहे हो? क्या तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा कि मैं बेटर कर सकता था? वो रिग्रेट जब अंदर से रहता है ना, वही बहुत खलता रहता है इंसान को। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम मेहनत करो उसके बाद में रिजल्ट तुम्हारे फेवर में ना आए, इंसान फिर भी खुद को संभाल लेता है कि चल किस्मत में नहीं था, खुद को नहीं कोसता है।
लेकिन अगर तुम्हारी वो मेहनत कम रहेगी ना, तो तुम खुद को कोसते रहोगे, लाइफ लॉन्ग कोसते रहोगे। कितने बच्चों से बात होती है, गिल्ट खत्म ही नहीं होता है। तुम्हारे पास वो टाइम अभी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी 5 दिन वाली फिर कभी नहीं आएगी। 2 सब्जेक्ट के लिए FMSM प्लस ऑडिट फिर कभी नहीं आएगी। ऑडिट में हर बार बच्चा रोता रहता है कि पेपर डिफिकल्ट है, पेपर डिफिकल्ट आ गया। इस बार ही वो मोमेंट है जब 2 सब्जेक्ट में इतना टाइम मिल रहा है। यूटिलाइज इट वाइसली, चॉइस इज योर्स। ठीक है, आज से चलो, तुम्हें लग रहा है ना सर बोल तो दिया बहुत आपने, मोटिवेट हो गया, लेकिन हम करें कैसे, हम करें कैसे? देखो एक सिंपल सी चीज, ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए एग्जीक्यूशन स्टेप, मैं बताता हूं। एक काम करो, डे के स्टार्टिंग में अपना टारगेट फिक्स कर लो। जब इंसान को लगता है मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है, तो वो वेस्ट करता है। तुम्हारा आज से ही तुम्हें टारगेट लेआउट कर देना है कि आज रात तक मुझे ये खत्म करना है, कल तक मुझे ये खत्म करना है, परसों तक मुझे ये खत्म करना है। एंड दिन स्टार्ट होते ही तुम्हारा प्लान लेआउट हो जाना चाहिए कि दिन के इतने इतने घंटे तक मेरा ये खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, जब दिमाग में टारगेट्स होते हैं ना, कि तब नहीं लगता है कि खाली टाइम पड़ा हुआ है, तब पता होता है कब से कब कब क्या क्या करना है। एंड रात में तुम्हें चेक बॉक्स करने अपनी कॉपी के ऊपर कि अच्छा आज के खत्म हो गया, आज के खत्म हो गया, आज के खत्म हो गया। एंड आज से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, सब के सब लोग आज अगले 5 दिन तक, जब तक FMSM खत्म नहीं होता, तब तक डे एंड पे सब लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में आके मैसेज लिखेंगे कि आज मैंने कितने घंटे पढ़ा है। ठीक है, वी ऑल नीड टू बी अकाउंटेबल टू आवरसेल्व्स। ठीक है, अब लूज नहीं छोड़ सकते खुद को। ठीक है, तो ये 2 चीजें कर लो, डेली टारगेट सेटिंग कर लो, एंड डेली बेसिस पे अपना टाइम मॉनिटर करो। ठीक है, टारगेट सेटिंग डेली बेसिस पे होनी चाहिए, एंड माइक्रो आर्ली बेसिस पे होनी चाहिए कि आज इतने बजे तक मुझे ये खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, एंड देन टेलीग्राम ग्रुप में तुम रिपोर्टिंग करोगे कि मेरे कितने घंटे मैंने आज पढ़ा है। यू नीड टू बी अकाउंटेबल नाउ। ठीक है, 5 दिन की बात है, बस 5 दिन की बात है। ठीक है, उसके बाद पनीर मेरी तरफ से होगा। ठीक है, पार्टी मेरी तरफ से होगी, बस 5 दिन पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद तुम भी प्राउड फील करोगे, मैं भी प्राउड फील करूंगा कि बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा आ गया। ठीक है, जान लगा देनी भाई, 5 दिन की बात है बस। ठीक है, हमें चाहिए वो C फाइनलिस्ट का टैग, हमें चाहिए वो आर्टिकलशिप, हम रिग्रेट नहीं लेंगे, हम प्राउड फील करेंगे खुद के ऊपर। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ में पढ़ने चल जाना, मेक अ प्लान एंड रिपोर्ट इन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, ये तो रही बात अपनी 5 दिनों की बात की। ठीक है, ऑडिट तो मैनेज कर रहे होगे, आई एम होपिंग आप लोग ऑडिट अच्छे से मैनेज कर रहे होगे। रही बात FMSM की, FMSM मैंने आपको बताया है। FM के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, हमारी मैराथन्स अवेलेबल है। जो ऑब्वियसली अगर आपको सुपर 100 देखने तो सुपर 100 आप देख सकते हो चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हमने सारे वो क्वेश्चंस कवर कर लिए, जिससे आपके सारे चैप्टर्स के अंदर जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, सुपर 100 अगर आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हो FF को, तो आप सुपर 100 कर सकते हो। सुपर 100 से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर सुपर 100 का टाइम नहीं है, तो हमारी सुपर 50 मैराथन, सुपर 50 क्वेश्चंस की मैराथन आ जाएगी कभी 14 जैन को 7 PM। ठीक है, ये मैराथन इतने अच्छे से डिजाइन करी गई है कि जो बच्चा पढ़ने का मन नहीं भी नहीं कर रहा ना जिसका, उस बच्चे को भी मैं बिठा के पूरा राइटिंग प्रैक्टिस करा के सिलेबस खत्म करवा के जाएंगे। ये मैराथन इस तरीके से डिजाइंड है। ठीक है, सारे सिलेबस कवर हो जाएगा सुपर 50 क्वेश्चंस के अंदर। टॉप प्रीमियम एकदम क्वेश्चंस हैं, सारा सिलेबस, सारे एडजस्टमेंट, सब कुछ, सारे ट्रिकी पॉइंट सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन डिजाइन इस तरीके से है कि गाइडेंस मेरा होगा, लेकिन चलना तुम्हें होगा, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। वीडियो तुम्हारा पूरा, मैराथन तुम्हारा पूरा हेल्प करेगी, लेकिन मेहनत करनी तुम्हें पड़ेगी। ठीक है, गाइडेंस मेरा पूरा रहेगा। तो उस चीज़ के लिए रेडी हो तो आ जाना मैराथन में 14 जैन 7 PM। ठीक है, एंड उसके बाद में MCQ मैराथन भी है 15 जैन 7 PM। आ जाना MCQs के लिए, वन स्टॉप सोल्यूशन। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है MCQs के अंदर, दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन। लेकिन ये भी मैराथन ऐसी नहीं है कि बस देख लिया काम खत्म। साथ में आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करना होगा, मैं जैसा जैसा बोलता जाऊंगा वैसे आपको करना होगा मैराथन के अंदर, तब जाके तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन गाइडेंस मेरा पूरा रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द FM थिंग। ऑडिट आप मैनेज कर रहे हो, SM की स्ट्रैटेजी मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर ली थी। ठीक है, सो दैट्स अबाउट व्हाट आई वांटेड टू टॉक इन दिस वीडियो गाइस, क्योंकि ग्रुप में हमने बात हो रही थी कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, तो आई थॉट जिस तरीके से हम लोग खुद को मोटिवेट करते थे हमारे टाइम में, आप लोगों को मोटिवेट करने वाला अगर कोई नहीं है तो मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है, अगर हेल्प हुई हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके चल जाना दैट यस सर, आई विल सून बिकम CA फाइनलिस्ट एंड आई एम गोना गिव माय 100% इन द रेस्ट ऑफ द टाइम दैट इज अवेलेबल विद मी। ठीक है, वीडियो लाइक कर देना, हाइप कर देना, जिस तक पहुंचाना हो पहुंचा देना, जिन स्टूडेंट्स को इसकी नीड होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग कल 14 जैन 7 PM विद द FM सुपर 50 मैराथन। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।